नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसान आसनों के बारे में। बात करेंगे हम 5 आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धचक्रासन के बारे में। ये सभी आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और बहुत सारी समस्याओं से हमको निजात दिलाते हैं। तो आइए शुरू करें। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। सम स्थिति मतलब पैरों में 1 से 2 इंच का अंतर रखिए, हाथों को अपनी थाइस के पास रखिए और सामने अपने हाथों को खोल लीजिए ऐसे, और फिर उंगलियों को लॉक कर लेंगे। फिर उंगलियों को बाहर की तरफ खोल देंगे। फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और जब आप यहाँ पर अपने को संतुलित कर पाए तो आप सांस भरते हुए अपने पैरों के पंजों को भी उठा देंगे। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। जिन लोगों को हृदय संबंधी समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या है या वेरिकोज वेन्स की समस्या है, उन्हें इस आसन के अभ्यास को नहीं। वृक्षासन के अभ्यास के लिए सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पंजों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला रखेंगे, हाथों को थाइस के पास। फिर बाएं पैर पे अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे। दाहिने पैर को उठा करके पंजे को बाएं पैर की जांघ के अंदरूनी हिस्से पे रखेंगे और अपने इस हिस्से को, घुटने को पीछे की तरफ पुश करेंगे, जिससे कि आपका ये जो घुटना है वो आगे की तरफ ना आए। इस स्थिति में जब अपने को बैलेंस कर लेंगे, फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर दोनों हथेलियों को जोड़ देंगे। इस आसन का अभ्यास आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और घुटनों के लिगामेंट को भी मजबूती देगा। अगर आप ज्यादा देर तक रुकते हैं इस आसन में तो सामान्य श्वास लेते रहें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और पैर को नीचे रखेंगे। इसी क्रिया का अभ्यास दूसरे पैर से भी करेंगे। बाएं पैर के पंजे को दाएं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखिए, अपने घुटने को बाहर की तरफ पुश करें, कमर को सीधा रखें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक रुके रहें। वृक्षासन का अभ्यास बहुत अधिक मोटापा होने पे बिल्कुल ना करें। आप एक पैर पे अपनी बॉडी को बैलेंस शायद ही कर पाएं, और अगर आपको चक्कर आते हैं तब भी आपको इस आसन के अभ्यास से बचना चाहिए। पादहस्तासन के लिए आप अपने पैरों में थोड़ा गैप करें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों की तरफ आने का प्रयास करेंगे। अपने मेरुदंड को सीधा ही रखें और अपने पंजों के नीचे हाथों को रखें। अगर आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए, नहीं तो आप जहां तक आते हैं वहीं तक रुकिए। इसके बाद अगर आप इससे आगे भी जा सकते हैं तो अपने हाथों को नीचे रख दीजिए जमीन पर। श्वास भरते हुए फिर वापस आ जाएंगे। ये आसन आपको पेट की सारी समस्याओं से मुक्त करेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा,
पाद हस्तासन या उत्तानासन, इसका अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको मासिक धर्म संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। अगर आपको बेली फैट है तो भी आप इस आसन का अभ्यास करिए, आपको मोटापे से भी मुक्ति मिलेगी। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। उसके लिए आप पैरों में थोड़ा गैप करके खड़े हो जाइए, अपनी कमर के बराबर गैप कर लीजिए, हाथों को अपनी कमर पे रखेंगे, आपकी जो उंगलियां हैं वो आगे की तरफ रहेंगी और अंगूठे पीछे की तरफ रहेंगे और श्वास भरते हुए पैरों को सीधा ही रखें। पैरों को ऐसे नहीं खोलना है, आपको पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। श्वास भरते हुए आप कमर से मुड़ने का प्रयास करेंगे पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अर्ध चक्रासन का अभ्यास आपके गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है और ये आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अर्ध चक्रासन का अभ्यास आपके चेस्ट को ओपन करता है, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। अगर आपको चक्कर आता हो तो आपको इस आसन के अभ्यास से बचना चाहिए और अगर हाई बीपी के मरीज हैं आप, तो आपको इसे करते समय थोड़ा सा सावधानी रखनी। त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए 2 से 3 फीट का गैप करके दोनों पैरों के बीच में खड़े हो जाएं। दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ खोल लेंगे, सांस भरेंगे और अपने हाथों को कंधों के समानांतर खोल देंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हमें दाहिने पैर के पंजे तक जाना है, कमर से झुकते हुए। ध्यान रखेंगे आपका सीना खुला ही रहे, आप आगे की तरफ ना झुकें और गर्दन मोड़ करके ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। वापस आएंगे, पंजों को सीधा कर लेंगे, सांस भरते हुए हाथों को खोलिए। इसी का अभ्यास दूसरी तरफ करेंगे और पंजे को बाहर की तरफ खोल देंगे और श्वास छोड़ते हुए हमें बाएं पैर की तरफ झुकना है। इस आसन का अभ्यास आपके पैरों को मजबूत करता है, आपके साइड फैट को कम करता है और इनर थाई के देखा जाए तो इनर थाई के फैट को भी कम करने का अच्छा माध्यम है ये आसन। अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो आपको इस आसन के अभ्यास से बचना चाहिए। आपने जल्दी में कोई सर्जरी कराई है तो भी आपको इस आसन के अभ्यास से बचना चाहिए। इन आसान से 5 आसनों का अभ्यास जो खड़े होकर किए जाते हैं, इन्हें आप नियमित रूप से अपने रूटीन में शामिल करिए और प्रतिदिन इनका अभ्यास करिए, जिससे कि आपका शरीर, आपके पैर, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो सकें और आप अच्छे स्वास्थ्य को पा सकें। मैं उम्मीद करती हूँ इन सभी आसनों को सीखने के साथ साथ आप इनको अपने नियमित अभ्यास में भी शामिल करेंगे। नमस्कार।